हेलो स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स के थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन में आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है मेथड्स ऑफ शेयर इशू और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्वीट इक्विटी शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। सो ये वन बाय वन सभी टॉपिक्स हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स तीन तरीके से इशू किए जा सकते हैं। फर्स्ट, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, कैश के बदले में थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। सेकंड, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एंड थर्ड, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। किसी ने हमें अपनी सर्विसेज दी हैं या वेंडर से हमने एसेट परचेज किया है, तो बदले में कैश पेमेंट करने की बजाय जब उन्हें कंपनी के शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं तब उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स इन कंसीडरेशन अदर देन कैश। फर्स्ट मेथड इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स नॉन पब्लिक ऑफरिंग। मीन्स यहाँ पर हम कैपिटल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू रेज नहीं कर रहे बल्कि प्राइवेट ऑफरिंग के थ्रू कैपिटल रेज कर रहे हैं। दैट इज सिक्योरिटीज़ का इन्विटेशन भेजा जाता है टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स। इन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स में प्राइवेट सोर्सेज आते हैं जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी इनविटेशन भेजा जाता है टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ अ कंपनी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। मीन्स जनरल पब्लिक को शेयर्स के लिए इन्वाइट नहीं किया जाता, रेदर जनरल पब्लिक कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को, इंडिविजुअल्स को शेयर्स के लिए इन्वाइट किया जाता है, जिसमें फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, म्यूचुअल फंड कंपनी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स अगर कंपनी इशू करती है तो उस केस में कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोस्पेक्टस की जगह कंपनी एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस तैयार करती है जिसे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, और ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को कम से कम 3 दिन पहले बिफोर द फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। और ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस पर कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर या इनके बिहाफ पे कोई एजेंट अगर अथोराइज्ड है, रिटर्न में उसके पास अथोराइजेशन है, तो उसके साइन होना ज़रूरी है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के केस में अलॉटीज कम से कम 3 सालों के लिए शेयर्स की सेल नहीं कर सकते। मीन्स उनका मिनिमम लॉक इन पीरियड रहेगा 3 years। नाउ सेकेंड इज पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में आपके 4 स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, उसके बाद कंपनी एप्लीकेशंस रिसीव करेगी, एप्लीकेशंस के बाद कंपनी को शेयर्स की अलॉटमेंट करनी होगी और बाद में कंपनी शेयर्स की कॉल करेगी। फर्स्ट, टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है? प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन है जो पब्लिक को दिया जाता है ताकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करे। प्रोस्पेक्टस में जर्नली कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, साउंड इमेज के बारे में बात की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनी के शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट हों। प्रोस्पेक्टस में बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ डायरेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, रिस्क इन्वॉल्व इन द इशू, सेबी कंसेंट, अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इशू, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट ऑफ इशू, नेम ऑफ कंपनीज बैंक, एप्लीकेशन मनी एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। सेकेंड वन इज टू रिसीव एप्लीकेशन। जो भी इंडिविजुअल, जो भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है वो एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और साथ के साथ उन्हें एप्लीकेशन मनी भी डिपॉजिट करानी होगी कंपनी के शेड्यूल्ड बैंक में, जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा। एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर से कम नहीं हो सकती। थर्ड इज टू मेक अलॉटमेंट। क्लोजिंग डेट के बाद बैंक सारी की सारी एप्लीकेशंस को कंपनी के पास भेज देगा, बट
कंपनी तब तक शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती जब तक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं मिल जाता। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है 90% ऑफ इशूड अमाउंट, मीन्स जितने कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, उसका कम से कम 90% अमाउंट अगर कंपनी को मिलता है तभी कंपनी फर्दर शेयर्स अलॉट करने के लिए अगला स्टेप ले सकती है। अदरवाइज कंपनी के पास परमिशन नहीं है कि वो शेयर्स अलॉट कर सके। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब वो अमाउंट जो डायरेक्टर्स की नज़रों में ज़रूरी है बहुत सारे खर्चे बियर करने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कंपनी को नहीं मिलता तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी होगी विद इन 15 डेज। 15 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना होगा। साथ में कंपनी को लेटर ऑफ रिग्रेट भी भेजना है। अगर कंपनी 15 दिनों के अंदर अंदर एप्लीकेशन मनी को रिफंड नहीं कर पाती तो उस केस में कंपनी को 15% पर एनम के साथ इंटरेस्ट भी देना होगा फॉर द डिलेड पीरियड अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। साथ ही साथ जिन शेयर होल्डर्स को कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं, शेयर्स अलॉट किए हैं, उन शेयर होल्डर्स को कंपनी को लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजना होगा। लास्ट स्टेप इज टू मेक कॉल्स। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अलावा जिन भी इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी पैसा कॉल करती है उसे कहा जाता है कॉल्स। इट मे बी पॉसिबल कि कंपनी सारा का सारा पैसा लंप सम एक ही इंस्टॉलमेंट में मंगवा ले या कंपनी सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के अलावा जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उन्हें कॉल्स कहा जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए कॉल्स करनी है। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है तो टेबल एफ के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट के 12 महीनों के अंदर अंदर कॉल कर लिया जाना चाहिए। 2 कॉल्स के बीच में कम से कम 1 मंथ का टाइम गैप होना ज़रूरी है। एटलीस्ट 14 दिनों का नोटिस शेयर होल्डर को देना होगा जिसमें मेंशन होगा कि कितना पैसा ड्यू बनता है, कौन सी ड्यू डेट है, किस तरह से पेमेंट की जानी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिस में होनी चाहिए। तो हमने देखा कि 4 स्टेप्स हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के। फर्स्ट, टू इशू प्रोस्पेक्टस, सेकंड, टू रिसीव एप्लीकेशंस, थर्ड, टू मेक अलॉटमेंट एंड फोर्थ, टू मेक कॉल्स। Now, third method for issue of shares is in consideration other than cash. First, issue of shares to promoters for their services. प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी को अपनी सर्विसेज दी है उनको जब कैश पेमेंट करने की बजाय बदले में कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं तब हम उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस केस में जो जर्नल एंट्री पास की जाती है वो है आपकी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी के फॉर्मेशन में जो खर्चे लगे, कंपनी को बनाने में जो खर्चे लगे, उस नाम से डेबिट किया जाता है टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने कंपनी के प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किए हैं इसीलिए शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया गया है, क्योंकि शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेकेंड इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट। जब कंपनी ने एसेट वेंडर से परचेज किया तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट का डेबिट बैलेंस है, एसेट इंक्रीज हुआ इसीलिए एसेट अकाउंट डेबिट किया। एंड किससे हमने एसेट परचेज किया? वेंडर से एसेट परचेज किया इसीलिए वेंडर का अकाउंट हमने डेबिट किया। जब वेंडर को बदले में शेयर इशू किए जाते हैं तब जर्नल एंट्री पास की जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वेंडर को हमने शेयर कैपिटल दे दी, शेयर्स इशू कर दिए इसीलिए हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। सो दिस इज द थर्ड मेथड फॉर द इशुएंस ऑफ शेयर्स, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स द अमाउंट विच इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स इज द मिनिमम टू बी रेज्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो डायरेक्टर्स के ओपिनियन में इतना अमाउंट होना ज़रूरी है ताकि कंपनी को चलाया जा सके, ताकि बहुत सारे खर्चों की पेमेंट की जा सके। जैसे अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है या कोई प्रॉपर्टी कंपनी को परचेज़ करनी है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, उसके लिए पेमेंट करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होना ज़रूरी है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए जैसे अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स,
कोई कंपनी ने पैसा बोरो किया है उसकी रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए, या कोई और खर्चा करने के लिए जो कंपनी के स्मूथ कंडक्ट के लिए ज़रूरी है, इन सभी खर्चों के लिए डायरेक्टर्स के ओपिनियन में कंपनी टोटल जितना भी पैसा इशू करती है, जितनी कैपिटल इशू करती है, उसका कम से कम 90% कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए। सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 90% पर फिक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट इज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के फॉर्मेशन पर जो खर्चा हुआ है उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में, डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग में, प्रोस्पेक्टस की प्रिंटिंग में, स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करने के लिए जो फीस चार्ज की जाती है उसे कहा जाता है स्टैम्प ड्यूटी। कंपनी को रजिस्टर कराने में जो फीस लगी है, अथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करने में अगर कोई ड्यूटी पे की गई है, प्रिलिमिनरी बुक्स की कॉस्ट, या अगर कंपनी कोई रनिंग बिजनेस परचेज करती है तो उस केस में वैल्यूअर को जो फीस पे की गई है रनिंग बिजनेस का वैल्यूएशन करने के लिए, बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करने के लिए, तो जो इसे फीस दी गई है वैल्यूअर को, वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का ही पार्ट है। As per Accounting Standard 26, preliminary expenses are to be written off against securities premium account. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया जाता है बाय द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बट अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो इसकी एब्सेंस में प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ किए जाएंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उसी साल जिस साल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं। Now next important concept is sweat equity shares. स्वीट इक्विटी शेयर्स मीन्स वो शेयर्स जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, कंपनी अपने डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर इशू करती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी के एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर्स ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके बदले में कंपनी इनको शेयर्स इशू कर रही है एट डिस्काउंट। जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने अगर कोई टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड किए हैं तो बदले में जो शेयर्स इनको डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं उसे कहते हैं स्वीट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन 54 में कंडीशंस दी गई हैं रिगार्डिंग स्वीट इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट इज स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी को पास करना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन में मेंशन होगा कि कितने शेयर्स इशू किए हैं, करंट मार्केट प्राइस कितना है, कितना अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्टर्स हैं जिनको शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। इन केस अगर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस को पूरा करना होगा। कम से कम कंपनी को 1 साल से ज़्यादा का समय हो जाना चाहिए जब कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तभी कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है। स्वीट इक्विटी शेयर के केस में मिनिमम लॉक इन पीरियड है यहाँ पर हमारा 3 इयर्स का। कम से कम 3 साल के लिए इन शेयर्स के अलॉटीज इन शेयर्स की सेल नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है अगर कंपनी एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत शेयर्स इशू करना चाहती है। एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर्स को, कंपनी के ऑफिसर्स को, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दिया जाता है, मींस उनको अधिकार दिया जाता है, ना कि उनके लिए कंपल्शन है। वो अगर चाहें तो कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं या कंपनी के शेयर्स किसी फ्यूचर डेट पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो कंपनी ने प्री डिटरमाइंड प्राइस पर ऑफर किए हैं वो जनरली मार्केट प्राइस से कम होता है। इस केस में लॉक इन पीरियड रहता है 1 ईयर, मीन्स एम्प्लॉयज़ अपने शेयर्स को कम से कम 1 साल के लिए सेल नहीं कर सकते। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का कंपनी में पार्टिसिपेशन रहे, लॉन्ग टर्म वेल्थ एम्प्लॉयज़ के हाथों में रहे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक ऐसा मीडियम है जिसकी हेल्प से कंपनी अट्रैक्ट कर सकती है, रिटेन कर सकती है अच्छे और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को कंपनी में। ये था हमारा कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का। थैंक यू।